हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सॉलिड वर्क CHW ए का एग्जाम है। तो उसका क्या एक न्यू क्वेश्चन है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारा सॉलिड वर्क CHW ए का एग्जाम का ये क्वेश्चन है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी इजी सोल्यूशन इसका होता है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन से स्टेप लगते हैं। इसमें क्या होते हैं, 6 स्टेप लगते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है जिसका आपका डायमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपका एक्सट्रूड बेस कमांड का यूज किया गया है। थर्ड में आपका कटिंग टूल का यूज किया गया है एंड फोर्थ में आपको क्या होता है, एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया गया है। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, एक्सट्रूड बेस जो है अप्लाई किया गया है, वो आप देख सकते हैं स्टेप 5 में हुआ है। और स्टेप 6 में एक सेमी सर्कल है जिसका आपका डायमीटर जो है वो आपको कट कर दिया गया है, वो है। तो ये फाइनल इसका सॉल्यूशन सॉलिड वर्क में क्या होता है, हम वो देख लेते हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन आपका सॉलिड वर्क में कुछ ऐसे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही आसान स्टेप है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो हम देखते हैं। तो हम न्यू पे जाते हैं, यहाँ पार्ट है, यहाँ पार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा न्यू क्या होता है, सेक्शन ओपन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपका 32 दिया है। फिर एक और सर्कल है जिसका डायमीटर आपका 56 दिया है। तो वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ टॉप प्लेन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ स्केच पे क्लिक करते हैं। फिर स्केच पे जाते हैं, यहाँ सर्कल लेते हैं। फिर यहाँ पर सेंटर पे हम क्लिक करते हैं सर्कल को, एक और सर्कल को क्लिक करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या जाते हैं, डायमेंशन उसका देख लेते हैं। डायमेंशन आपका दिया है 32, 32 इंटर। फिर उसके बाद एक और डायमेंशन दिया है आपका 56 एंटर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूड बेस अप्लाई कर देते हैं जिसका हाइट आपका दिया है 56 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। यहाँ ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होता है, 56 दिया हुआ है। 32 56 इसका डायमीटर था 56। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, कटिंग टूल का अप्लाई किया है जिसमें आपका क्या होता है, डिस्टेंस जो दिया है 6 दिया है। तो वो हम देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ क्लिक करते हैं स्केच पर। फिर उसके बाद स्केच पे जाते हैं, यहाँ पर आपको सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। फिर यहाँ पर हम कुछ डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका हम डायमेंशन ले लेते हैं, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 दिया हुआ है। फिर उसके बाद एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूड कट पर अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे थ्रू ऑल पे कर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ ओके कर देते हैं। तो ये हमारा आधा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ हम स्केच पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद हम स्केच में जाएँगे, फिर यहाँ पर आपका कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। फिर यहाँ ओके हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या जाते हैं, स्केच में जाते हैं, फिर लाइन, सेंटर लाइन उसको क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से सेंटर के अबाउट इसको हम यहाँ ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ओके हो जाता है। फिर इसके बाद हम इस वाले लाइन को कंट्रोल से प्रेस करते हैं, फिर ये वाले लाइन को, फिर ये वाले लाइन को कंट्रोल से प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद ये वर्टिकल हो जाता है। वर्टिकल पे जाते हैं, फिर यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हम स्केच पे जाएँगे, फिर डायमेंशन ले लेते हैं। तो इसका जो यहाँ सेंटर से और ये वाला डायमेंशन जो है वो आपका 90 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद इसका डायमेंशन भी आपका दिया है 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहाँ ओके कर देते हैं। हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका देखिए डिस्टेंस जो दिया था सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस 90 दिया था और इसका लेंथ जो दिया है 48 दिया है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद इस वाली लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। फिर यहाँ ओके क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, हम स्केच पे जाते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज, फिर ये बड़े वाले सर्कल को क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ ओके कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, स्केच पे जाते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देते हैं। ट्रिम की मदद से एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देते हैं। फिर यहाँ से हम ओके क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हम फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूड बेस अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक्सट्रूड बेस, फिर इसका डायरेक्शन हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं और इसका जो डिस्टेंस दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको 24 दिया है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 24 लिख देते हैं, 24। फिर यहाँ से ओके हो जाता है।
फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, फिर इसके बाद इस वाले स्केच पे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से हम एक स्केच में जाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर पे हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, फिर यहाँ ओके कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन आपका दिया है, डायमीटर 32 दिया है और लेंथ आपका 40 दिया हुआ है। तो इसका स्केच पे जाएँगे, स्मार्ट डायमेंशन 32 इसका डायमीटर दिया है, 32 एंटर, फिर उसके बाद यहाँ हम ओके क्लिक कर देते हैं, फिर फीचर्स में जाते हैं, एक्सट्रूड कट, फिर उसके बाद इसका डिस्टेंस जो दिया है वो आपका 40 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 40 इंटर, फिर यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसे अगर अदर कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम अदर कलर जो होता है, फिर यहाँ इसे क्लिक करते हैं, तो ये अदर कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।